तो स्वागत करता हूं बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। चलिए तो आज बिना किसी देरी के पहले ही बता देता हूं आपको कि मेरे पास मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल से, मध्य प्रदेश भोपाल से एक आदर्श प्रश्न पत्र जारी करते हैं। वो है मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, उसके अलावा आप आंसर उसके ढूंढ सकते हैं। विषय रहेगा आपका संस्कृत का और आपका कक्षा रहेगा 10, ठीक है। 10th क्लास की संस्कृत रहेगी। आपको बता दूं समय आपका रहेगा 3 घंटे का और पूर्णांक आपका 80 का रहेगा। ये सभी को जानते हैं आप, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका पूरा का पूरा लाभ ले सकें। ये क्वेश्चन पेपर है, पूरा का पूरा देख सकते हो। और उसमें बता दूँ आपको, पहले भी बताया मैंने आपको, लगभग 70% इसमें से आता है, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पेपर डालता हूँ ना, उसमें से 70 से 80% के लगभग आता है। मैं ये एक डाल रहा हूँ, फाइनल जब होंगे आपके 18 तारीख से या फिर 17 तारीख से, जब भी होंगे 17 फरवरी 18 फरवरी से, तो मैं आपको 15 से या फिर 14 से लगभग 1 2 3 4 दिन पहले ओरिजिनल पेपर दूंगा मैं, ओरिजिनल, ठीक है। याद रखना, ओरिजिनल पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर की। पहला क्वेश्चन हो गया, उचित विकल्पम चित्ता लिखित। मतलब आपको ये क्या करना है, खाली वो दिया, आपको दिया गया क्या, ऑब्जेक्ट टाइप दिया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप मैंने सारे के सारे बता दिए, उसमें आप वहाँ के चेकआउट कर सकते हैं। क्या है, पहले गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा मतलब कौन से, उसमें गत्वा में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर आप ढूंढना है। दूसरे का है तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तो इसमें तुमुन आपको ढूंढना है कौन से में हो सकता है। तो तुमुन इसमें लग रहा है ना। सेकंड वाले में तुम लिख रहा ना, तुमुन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, गा की बात कर लेते हैं। आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। आदाय आपको प्रत्यय देखना है कहाँ लगा है, ठीक है। आगे है कि गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इसको भी देखना, आगे देख लेते हैं आप, ये भी देख लेना आपको, ठीक है। और आपका कुद्रा सिंह वने वसति, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति। तो विशेषण आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अब आ गए हम रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तो पर्याय सलिल का पर्याय का होता है नीरम, ठीक है। जितना मुझे आएगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, आगे है कि पवनः इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तो पवन मतलब वायु, अगर पर्यायवाची पूछ रहे हैं तो वायु होगा इसका, ठीक है। आगे है शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। शुक्रम, तो इसका मुझे नहीं पता, आप देख लेना। आगे है अस्तमय इत्यस्य विलोम पद। मतलब शुक्रम का भी विलोम पूछा गया था और अत्यस्मय का भी विलोम पूछा गया है, इसका भी कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। कृषकायः आसीत, ये भी आप देख लेना। चौरहा आसीत और वाची भवेत, ये आप देख लेना। इनके मुझे नहीं पता, आप ढूंढ लेना। ओके, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या आपका, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ठीक है। सही जोड़ी मैंने आपको बताया है क्या करना पड़ेगा आपको। सही जोड़ी मैंने आपको कायम बताई है, उसे बता दी मैंने प्रश्न बैंक में, आप चेकआउट कर सकते हैं जाके वीडियो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप ढूंढ सकते हैं आसानी से। चलिए मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, मैंने जैसा मैंने आपको बोला है, ठीक है। आंसर साथ में मिलेंगे कब, 14 या 15 तारीख से डालना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मुझे पेपर मिलता है ओरिजिनल वाला, उसमें से कुछ क्वेश्चन हटा के कुछ अपने ऐड करके मैं आपको दे दूंगा। चलिए एक वाक्य उत्तर, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और रट लें इनको बिल्कुल रट सकते हैं आप, ठीक है। अभी आप आते हैं कि शुद्ध, ये है शुद्ध के लिए आन लगाना है, अशुद्ध के लिए ना लगाना है। तो मतलब सत्य सत्य, ये 6 नंबर के सत्य एवं असत्य। ओके, चलिए देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, मतलब जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चन, उनको संस्कृत भाषा में आंसर लिखना है। कवि कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, या अथवा के बाद क्लेशमाकम पर्यावरणे किम 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 इष्टतम अस्ति। सातवां है आपका व्याघ्रा किम विचार्य पालयतः। आगे है कि लोके यह तो भयात कहा मुच्यते। आठवां है कृषका किम करोति श्मम, ठीक है। और इसका अथवा है कि जननी की दृष्टि भवति। नवा है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिति भवति। आगे अस्मिन्नाटके कति पात्राणि सन्ति, ठीक। ऐसे ये 10वां है, 11वां है, देख सकते हो आप। 12वां 11वां तक रहे। 12वां क्या है कि वाच्य परिवर्तनम कुरुत, मतलब वाक्य को परिवर्तन करना है। आम जलम पिबामी का कर्मवाच्य बनाना है। आगे त्वया पुस्तकम पठ्यते का कृतवाच्य बनाना है।
और तीसरा है सा गच्छति का भाववाचक बनाना, ठीक है। मुझे यकीन है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं उसमें। चल 13 की बात कर लेते हैं। कहा कम प्रति कथयति लिखित। अब कहा और प्रति की बीच में लिखना इसके, तो आप देख लेना, ठीक है, आप समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अथवा की बात कर लेते हैं, ठीक है। अथवा की बात करके भवान कुतः भायता भयात पालित, इसमें भी कहा और कम प्रति लिखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं आगे। रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब क्या, जो ये है ना रेखा में दिया हुआ है, इसको चेंज करके आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, प्रश्न बैंक में बता दिया मैंने सारा का सारा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी में से जो प्रश्न बैंक में दिया है उसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें से मैंने कहाँ कितना तक दे दिया, ये 2 दे दिए प्रश्न बैंक से निकाल के, ठीक है। ये अकेला नहीं दिया, बाकी 2 दे दिए मैंने आपको, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आएगा, उसमें से कि 2 करना है, तो ये नीचे वाले 2 दे दिए मैंने जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। 15 की बात कर लेते हैं हम। अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धि करणीय कोई 2, अशुद्ध को शुद्ध करना है, ठीक है। अब आते हैं 16वें की बात करते हैं। 16वां में क्या दिया हुआ है आपका, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि ग्रामस्य नाम किम आसीत, ग्राम का नाम क्या था। तत्र राजसिंह नाम कम वसति, इसमें बुद्धिमती पुत्र क्या लिखा है, ये पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सेम है इसका, अथवा में भी ये दिया हुआ है, इसका आपका पढ़ना है ये, उसके साथ में आंसर आपको देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 17वां, अधोलिखितम पद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। मतलब नीचे ये क्वेश्चन वो दिया है आपका पद, इसको पढ़ना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए उनके आंसर्स आपको देना है, ठीक है। चलिए ये आपके दिए हुए क्वेश्चन तीनों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अथवा में भी यही है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 18वें क्वेश्चन की। तो 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अधोलिखितम नाट्यशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। मतलब नीचे दिया है ना, इसके पढ़ना है आपको, ये नीचे क्वेश्चन दिए इनके आंसर्स लिखना, 3 नंबर का ही आता है। सेम अथवा में वही है, उसका या तो ये कर सकते हैं या उसका तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 19 की बात कर लेते हैं। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्तिम कुरुते। मतलब ये जो दिए हुए हैं खाली स्थान, इनमें ये चीज़ भर के आपको करना है। 4 हैं, 4 चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, 4 दिए हुए हैं शब्द, उनको भरना है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। संस्कृत में मेरी इतनी क्लियरिटी नहीं है, जैसा आप जानते हैं। आपको अगर बहुत अच्छा आती है संस्कृत तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत इजी चीज़ रहती है, लेकिन मेरे पास इतना नहीं है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य भूषतिम नहीं शुभाषितम द्वयम श्लोकम लिखित। मतलब ये लिख रहे हैं कि जो प्रश्न पत्र में ना दिया हो, जो प्रश्न पत्र में ना दिया हुआ हो वो श्लोक लिखना है आपको। कितने, 2 श्लोक लिखना है आपको, 2 श्लोक जो आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो 4 नंबर कह जाएंगे। चलिए 21 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 21 में क्या है, स्व प्राचार्यस्त कृते अवकाशार्थतम एवं प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखित। मतलब आपको प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, 4 नंबर का आएगा। या फिर स्वभ्रातृ जन्म दिवसोत्सवस्य कृते समित्राय आमंत्रण पत्र संस्कृत में लिखित। मतलब संस्कृत में आपको अपने के दोस्त को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना के लिए आमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है। ये आपको मैं फाइनल से पहले लिखवा दूंगा, ठीक है, दोनों बता दूंगा आपको। अब 22वां है कि आपको ये नीचे गद्यांश दिया हो उसको क्वेश्चन पढ़ना है ये पूरा, उसके बाद नीचे दिया हुआ आंसर उनको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम 23 की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। आपको क्या संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, कौन, संस्कृत भाषायाः महत्वम पुस्तकम पर्यावरणम महाकवि कालिदास, ठीक है। इन चारों में से, तो इनमें से मैं आपको क्या करूँगा, एप्लीकेशन, ठीक है, और ऐसे मतलब आपका निबंध दोनों हम करा दूँगा आपको। देखना ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी दोनों की, इन दोनों क्वेश्चन पे, इन दोनों की, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।